हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हाई स्कूल और इंटर के जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अनवरत रूप से दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विद्यार्थी हाई स्कूल में हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक है जीवन परिचय का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में यानी हाई स्कूल की परीक्षा में एक जीवन परिचय गद्य से आता है और एक जीवन परिचय पद्य से आता है लिखने के लिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की। तो आज हम सभी लोग इस टॉपिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे और इतना विधिवत, इतना आराम से पढ़ेंगे, इतना संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे कि हम परीक्षा में हमसे कोई भी एक भी बिंदु छूटने ना पाए। और जो बातें हम बताने वाले हैं, अगर उनको आपने देख लिया, समझ लिया, सुन लिया, तो निश्चित रूप से आपके 5 के 5 नंबर पूरे परीक्षा में मिल जाएंगे, क्योंकि यही बातें आपकी एग्जामिनर को नंबर देने पर मजबूर कर देंगी। जो बातें हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है, उन सारी बातों को समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। अगर हम स्थान की बात करें कि स्थान क्या है, तो स्थान है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कहां पर हुआ था? बस्ती जिले का अगोना नामक गांव है, और जो वर्तमान समय में संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश में आता है। और इनके पिताजी के नाम की हम बात करें तो पिताजी का नाम है पंडित चंद्रबली शुक्ल। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए, चिंतामणि भाग 1 भाग 2, विचार वीथी, ये तो हो गए इनके निबंध संग्रह। चिंतामणि भाग 1 भाग 2, विचार वीथी, ये निबंध संग्रह हो गए। और यहाँ पर जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने बहुत से कवियों का उल्लेख किया है। फिर इनकी अगर हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित, खड़ी बोली है। और इन सारे बिंदुओं को बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं, ऐसे ही परीक्षा में जब भी जीवन परिचय लिखिएगा तो फर्स्ट पेज पे एक बॉक्स बना करके और ये सारी बातें वहां पर लिख देना है। तो संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित, खड़ी बोली है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने संपादन में किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो यहां पर सबसे पहले आता है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली। इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, इन पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। और अगर हम इनकी काव्य रचना की बात करें तो इन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं। काव्य रचनाओं में आता है अभिमन्यु वध, बुद्ध चरित्र और प्रबंध चरित्र आदि। इनकी रचनाएं हैं जो काव्य के अंतर्गत आती हैं। और इनकी एक कहानी है जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। एक कहानी है जिसका नाम क्या है? 11 वर्ष का समय। आलोचनात्मक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। तो ये जो टॉपिक आपने देखा है और जितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। और यहाँ देखिए, ऊपर हमने यहाँ लिख रखा है मित्रता। क्या लिख रखा है? मित्रता लिख रखा है। तो मित्रता हमको किससे करनी है? मित्रता हमको करनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। किससे करनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मित्रता करनी है। अगर हम शुक्ल जी से मित्रता कर लिए तो निश्चित रूप से ये परीक्षा में हमें 5 नंबर जरूर दिला देंगे। लेकिन मित्रता कैसे करनी है? जब हम किसी को मित्र बनाते हैं तो उसके सारे गुण अवगुण, हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए।
इसलिए हमें मित्रता किससे करनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से करनी है। और हम जब मित्रता करेंगे तो निश्चित रूप से इनका जन्म समय, मृत्यु समय और घर कहाँ पर है, ये सारी बातें हम जान लेंगे। तो आज